बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले सवात के अंदर एक आदमी को कत्ल कर दिया गया कि इसने गुस्ताखी की है कुरान की। तो पहली बात तो ये है कि आवाम ने जो उसको कत्ल किया है और उसको जलाया है, तो शरीयत में और कानून में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि उसको खुद कत्ल करें हम लोग। ये बिल्कुल गलत काम किया इन्होंने। और दूसरी बात यह है कि जैसे फयाज़ ज़फ़र साहब ने ट्वीट की, पर बहुत अच्छी बातें उसमें उन्होंने की कि यानी एक आदमी कमरे के अंदर गुस्ताखी कर रहा है और बाहर वालों को कैसे पता चला। मालिक ये कहता है कि मैं जब आया तो शोर की वजह से, तो मैं जब आया तो उनके हाथ में कुरान था। सोचने की बात है, कमरा बंद है, गुस्ताखी अंदर हुई है और कुरान इनके पास आ गया है। और फिर उसके बाद ऐलानात हुए हैं, मसाजिद के अंदर ऐलानात हुए हैं और गाड़ी के ऊपर लाउड स्पीकर लगा के वो भी ऐलानात हुए हैं। तो सोचने की बात ये भी उन्होंने लिखी है कि सिर्फ होटल वालों को पता था और मसाजिद के अंदर ऐलानात और लाउड स्पीकर के गाड़ी के ऊपर पहले से लगाया हुआ था। यानी ये कैसे हो गया? और फिर उसको जब जलाया गया है तो कहीं दूर जाके लकड़ियाँ पहले से थी, उधर उसको जला दिया गया। तो ये सवालात यानी जहन में आते हैं और ये गलत बिल्कुल तरीका है। कल से जो है लोग अपनी दुश्मनियाँ निकालेंगे, फ़िरकावारियत, जो भी ऐसे हुआ उसको कत्ल कर दिया जाएगा कि जी इसने ये किया है, गुस्ताखी की है। यानी एक आदमी जब कानून के हाथ में आ गया है तो अब रियासत का काम है कि उसको सज़ा दे। अगर हम ये सवाल करें कि रियासत जो है उसको गुस्ताखी करने वालों को सज़ा नहीं दे रही, तो फिर कल क़यामत के दिन हमसे पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हमारा काम जो था उसको पकड़ के रियासत के हवाले कर दिया। अब रियासत का काम है कि उसको सज़ा दे। अब अगर रियासत उसको सज़ा नहीं दे रही तो कल क़यामत के दिन रियासत से पूछा जाएगा, हमारा काम पूरा हो चुका था। लेकिन ये जो हम लोग आजकल नया तरीका हमने इख्तियार किया हुआ है कि आए दिन जो है पकड़ के कत्ल कर देते हैं और फिर उसको जला देते हैं, ये तो बिल्कुल शरअन नाजायज़ है और उलमा भी इस चीज़ से मना करते हैं। और इसका जो है इस्लाम का जो एक किरदार वो सारी दुनिया के सामने जाता है और वो गलत यानी एक चीज़ है कि लोग यही समझेंगे जो बाहर मुल्कों में रह रहे हैं कि देखें इस्लाम ये है कि दहशतगर्द मज़हब है, ये तो कत्ल कर देते हैं थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर। यानी एक गलत हमारा किरदार उन लोगों के सामने जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी यानी हम लोग ये देखें कि जिन लोगों ने उसको कत्ल किया है, ठीक है, गाड़ियों को भी जलाया है, इसमें गाड़ी जिनकी गाड़ियाँ थी या कानून जिसकी भी गाड़ियाँ थी उसका क्या कसूर है? फिर एक गाड़ी के अंदर कुरान भी था। अब सोचने की बात यह है कि इन्होंने कुरान की गुस्ताखी करने वाले को कत्ल किया है और फिर खुद भी गुस्ताखी की है कुरान की, खुद भी कुरान को जला दिया है। सोचने की बात तो ये है ना, यानी उनको तो कत्ल कर दिया, फिर इनको भी कत्ल किया जाएगा। और दूसरी बात हम लोग ये देखें कि हमारी खुद अपनी ज़िंदगी वो कितनी सुन्नत के मुताबिक है। अब यहाँ कितने लोग उनको कत्ल करने के लिए आए, 500 600 जितने भी थे, उनमें से कितने लोग, कितने फ़ीसद ऐसे थे जिनकी ज़िंदगी 100% हज़ूर अलैहिस्सलाम वाली ज़िंदगी थी? ये भी तो देखना है ना। अक्सर नौजवान हैं जज्बात में आ जाते हैं। इन नौजवानों की ज़िंदगी को देखा जाए कि इनकी दाढ़ियाँ कैसी हैं, इनके बाल कैसे हैं, इनका लिबास कैसा है, ये भी तो देखना है ना। अपनी यानी ये तो सबसे बड़ी गुस्ताखी है कि अपने आप को मुसलमान कहे, मुसलमान कहने के बाद और अपनी ज़िंदगी जो है काफरों वाली तरीके पर गुजारे। ये तो एक मुनाफिकाना चाल है। तो सबसे बड़ी गुस्ताखी तो ये है, फिर हम अपने आप को भी कत्ल करना शुरू कर दें। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत तरीका है। और दूसरी बात यह है कि मुजरिम को मुजरिम ठहराने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो ये है कि वो अपना खुद इकरार कर ले कि मैंने ये जुर्म किया है। यानी उसमें ऐसे जोर साहब ने जब उससे पूछा कि आपने कुरान को जलाया है, तो उसने कहा मैंने नहीं जलाया, तो उसने इकरार नहीं किया। फिर उनसे ये भी पूछा कि तुम कादियानी हो, तो उससे वो भी उसने कहा मैं कादियानी नहीं हूँ। अब सबसे पहली चीज़ तो इकरार है। अगर वो इकरार कर लेता है जुर्म का तो उसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन इसके अंदर ना इकरार किया उसने और ना कोई सबूत और गवाही। दूसरी चीज़ सबूत और गवाही, ना उसके पास किसी आदमी के पास भी सबूत नहीं है कि इसने गुस्ताखी, कोई वीडियो, कोई तस्वीर, कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही बस हम लोगों ने जो है उसको, जितने भी नौजवान और दूसरे लोग थे, जज्बात में आके उसको कत्ल कर दिया, थाने से ले गए, उसको गोली मारी, फिर उसके बाद जलाना शुरू कर दिया उसको। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस चीज़ से हम लोग बाज रहें कि
قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی، ورنہ اس سے جو ہے دوسرے جرائم کھڑے ہو جائیں گے، لوگ اپنی ذاتی دشمنیوں کو بھی اس کے اندر پورا کریں گے، ذاتی دشمنی ہوگی، مار کے پھر کہیں گے کہ جی میں نے اس کو غصاخی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو بہت ساری اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں جو نقصان کی چیزیں ہیں، اس لیے ہم لوگ اس چیز کا بہت خیال رکھیں۔